नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल निशी से लर्निंग। आज हम लोग 7th चैप्टर दैट इज़ सुभाषितानी ये पाठ देखने वाले हैं। सुभाषितानी मीन्स गुड सेइंग्स। सुभाषितम इसका सिंगुलर है, एक वचनम है, सुभाषितानी बहुवचनम है। तो यहाँ से एक से अधिक है, इसीलिए इट इज़ सुभाषितानी। ओके, पहले हम लोग सब सुभाषित पढ़ेंगे और बाद में एक एक का अर्थ जानेंगे। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किं प्रयोजनम। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद, भेरः अस्ति, इट इज भेद। को भेद पीक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस् तथा क्रिया, यथा वाचस् तथा क्रिया, चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधूनाम एकरूपता। साधुना मेकरूपता, अगर हम लोग संधि करेंगे तो साधूनाम एकरूपता। चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधूनाम एकरूपता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। ओके, तो चलो देखते हैं। आपको ये सभी सुभाषित बाय हार्ट करने हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सो भूषणम ऑर्नामेंट, हस्तस्य हाथ का असली गहना दान है। हाथों का असली गहना, असली ज्वेलरी दानम। दानम मीन्स डोनेशन, टू गिव। वी शुड ऑलवेज बी अ गिवर। हमारे संस्कृति में जो हम लोग दान करते हैं उसको बहुत ही पुण्य मिलता है। ऐसे देखो, साधु महात्मा बोलते रहते हैं कि दान करो, अन्न दान करो, आपको जो भी पॉसिबल है एटलीस्ट उतना तो दान करो। वाई? बिकॉज हमारे संस्कृति में दान का बहुत ही महत्व है, उससे बहुत पुण्य मिलता है। सो व्हाट इज़ रियल ज्वेलरी? ऐसे तो हमें ज्वेलरी पता है, बैंगल्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, etc etc, but the real jewelry of our hand is not a bangle, is not a bracelet nor watches, but it is donation. तभी हमारे हाथ और सुंदर लगेंगे when we will be a giver. सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ, throat, where we wear our necklaces. ओके, सो भारी भारी चोकर पहनना या फिर डायमंड नेकलेसेस पहनना, गोल्ड, हेवी गोल्ड के ज्वेलरी पहनना, ये सब तो ठीक है, बट इट विल बी अ चेरी ऑन अ केक फॉर दोज ज्वेलरी व्हेन वी विल से ट्रूथ। ओके, सो सत्यम, ट्रूथ। आजकल ट्रूथ बहुत ही महंगा है। ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी उसके सामने सस्ती लगती है, फिर इतना सत्य महंगा हुआ है। तो सत्यम कंठस्य भूषणम, अगर आपके पास, अगर आप सत्याई के राह पर चलते हो, अगर आप सत्य वचन ही बोलते हो, जैसे सज्जन पुरुष सत्य ही वचन बोलते हैं, तो आप फिर बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो सत्यम कंठस्य भूषणम, तो कंठ का असली भूषण, असली गहना सत्य है, ट्रुथ है। ओके, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोत्र मतलब अपने ईयर्स। तो ईयर्स के जो रियल ज्वेलरी है
वो शास्त्र है, वो नॉलेज है। देखो पहले के ज़माने में जब यू नो हम लोग जो वेदास वगैरह, अभी हम लोगों को पता है कि देर आर 4 वेदास, देर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ उपनिषद्स। तो हमें ये कैसे मिले? इट इज़ नॉट इन द रिटर्न फॉर्म। नाउ वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स इन द रिटर्न फॉर्म, बट पहले के ज़माने में ये रिटर्न मतलब राइटिंग की जो कला थी वो इट वॉज नॉट, मतलब वो कला इन्वेंट नहीं हुई थी। किसी को वो राइटिंग जो हम लोग लिपि बोलते हैं वो हर किसी को मालूम नहीं थी। तो वो टाइम पे जो टीचर्स लोग थे, जो आश्रम्स थे, वहाँ पे बस बोल के पढ़ाते थे। तो वो कानों से ही सुनना मतलब हमारे कान ही ज़्यादा उसमें यूटिलाइज होते थे। तो फिर वो ऐसे आगे 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 जनरेशन्स टू जनरेशन्स, माउथ टू माउथ वो ऐसे पास हुआ है। सो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, वी हैव पास ऑल दोज knowledgeable treasure by listening only. So we have to increase our capacity of listening. ऐसे भी हम लोग अभी देखते हैं कि मतलब सुनना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पहले सुन के लेना चाहिए सामने वाला क्या बोलता है। दैट्स वाई श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का असली गहना शास्त्र है। ओके, भूषणैहि किम प्रयोजनम, अदरवाइज ये भूषण का क्या ही प्रयोजन है फिर? प्रयोजन मीन्स पर्पस। अगर आप लोग आपके ये जो हैंड्स है या फिर ईयर्स है या फिर थ्रोट है, अगर इन सब चीज़ों के लिए आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दीज ऑर्नामेंट्स? नथिंग, दे आर यूजलेस अदरवाइज। ओके, सो सेकेंड सुभाषित, काकः कृष्णः। काकः मीन्स crow and peekah means cuckoo. If you have seen these two birds, you must be knowing they have same color. They have same color. It is hard to differentiate which one is crow or which one is a cuckoo. So kakah krishnah, peekah krishnah means both have black color only. Krishnah means black color, black. को भेद पीक काक यो हो, फिर दोनों में भेद क्या है? अगर क्रो भी ब्लैक कलर में है, कुकू भी ब्लैक कलर में है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकू एंड अ क्रो? वसंत समये, ड्यूरिंग वसंत समये मीन्स ड्यूरिंग वसंत महीना और ड्यूरिंग वसंत सीजन, काकह काकह पीकह पीकह, मतलब अगर अपने कोयल की आवाज़, कितनी मीठी आवाज़ होती है अपने कोयल की, जब कोयल गाती है तो मतलब ऐसे सुनने का मन करता है, और जब क्रो कैव कैव करता रहता है तो ऐसे लगता है बस हम लोग उसको भगा देते हैं। बोथ आर ब्लैक इन कलर, सेम कैरेक्टरिस्टिक, बट what differentiates them? The Vasanta period differentiates them by their voice. So kakah kakah peekah peekah means we have to wait for the right timing. सबका right time आता है, तब तक हम लोगों को wait करना चाहिए. This is what this Subhashit says. Cuckoo will not argue with anyone, nor crow will argue. They wait for their right time. So and what is the right time? वसंत समय. तो वैसे ही हर किसी का राइट टाइम आता है, बस अपना काम करते रहो. दैट्स व्हाट दिस सुभाषित इज सेइंग. देखो सुभाषित हमारे मतलब दिस 2 लाइन्स और वॉट एवर, एक सुभाषित पूरा हमें जीवन का मोरल वैल्यू सिखा के चले जाता है. बस उसको हम लोगों को पकड़ के रहना है एंड अकॉर्डिंगली दैट वी हैव टू एक्ट. सो सुभाषित आर रियल ज्वेलरी, रियल ऑर्नामेंट, आई विल से. ओके, यथा चित्तम तथा वाचो. यथा चित्तम, जैसे. चित्तम मीन्स व्हाट? मन, मन. ओके, यथा चित्तम तथा वाचो, जैसे हमारा मन है वैसी हमारी वाचा है. वाचा मीन्स स्पीच. जो भी मेरे मन में है वो ही मेरे स्पीच में आएगा, करेक्ट.
यथा वाचा तथा क्रिया। जो भी मन में है, मन से कहाँ पे आया? वाचा, मतलब हमारे स्पीच से आया बाहर। और जैसे थिंक करा, जैसे ही मैंने फिर रिजल्ट में क्या आता है, वैसे ही अपनी कृति आती है, क्रिया मीन्स एक्शन। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं सभी अपने सज्जन लोग कि आपका चित्त हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप लोग अच्छा सोचो तो अच्छा निकलेगा, और फिर वैसे ही आपकी एक्शन अच्छी होगी। बिकॉज इट इज़ मन बहुत चंचल होता है, तो मन को शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन या फिर प्राणायाम, इन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो तभी हम लोग मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब मन का ही खेल है। तो इसीलिए मन, स्पीच एंड एक्शन चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। तो जो साधु लोग होते हैं उनका मन, चित्त, मतलब चित्त, वाणी और क्रिया, दैट इज कर्म, सब में एक रूपता दिखाई देती है। ऐसे नहीं है कि मन में कुछ है और एक्शन कुछ है जैसे आजकल के लोग हैं, वैसे नहीं है। उनके जो भीतर है वही बाहर है। नहीं तो बहुत लोगों के मन में कुछ और होता है और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, वैसे नहीं है। तो दिस सुभाषित सेज दैट ओनली, दैट they have एक रूपता in their चित्त, वाणी and क्रिया, and we should also try to gain that. ओके, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्. It's very important that we should respect our parents because सर्वतीर्थमयी माता, मतलब आपको काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सब पुण्य कहाँ पे मिलेंगे? आपके माता के चरणों में आपको मिलेंगे। सर्वदेवमय पिता, मतलब सभी भगवान आर इक्वल टू आवर फादर। ओके, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। तो इसीलिए हमें अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट, उनका आदर करना चाहिए। ओके, उनकी हर बात सुननी चाहिए क्योंकि उनमें देवों का वास होता है, मतलब उनमें भगवान जी का रूप होता है। आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी कि भगवान गणेश जी और कार्तिकेय में कौन सबसे ग्रेट है, इसकी कंपटीशन थी। तो कार्तिकेय ने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, पर व्हाट डिड गणेश जी डू? उन्होंने अपने माता पिता, दैट इज शंकर भगवान और पार्वती की ही प्रदक्षिणा करी। दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। ओके, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम त्यागना। तो सुखार्थी, अगर आपको लाइफ में ऐशो आराम ही चाहिए तो आपको विद्या को भूलना पड़ेगा, आपको स्टडी को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मतलब सुख चाहने वाले को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको सुख ही चाहिए, बस रील्स देखने हैं, टीवी देखना है, एंजॉय करना है, मॉल्स में घूमना है, पिज्ज़ा खाना है, तो आपको कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होगी। सो आपको विद्या को छोड़ना होगा। ओके, वैसे ही वाइस वर्सा, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपका कोई गोल है, आपको बड़े होकर कलेक्टर या फिर आपकी कोई भी मंशा हो, आपको डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, वॉट एवर इट मे बी, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। तो आपको ये सब बाकी की जो चीज़ें हैं जहाँ पे मन ज़्यादा आकर्षित होता है, वो सब आपको त्यागना होगा। दैट्स वॉट सुखार्थीनः कुतो विद्या कुतः विद्यार्थीनः सुखम, मतलब सेम, दैट्स ओनली। क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। मेहनत है तो सुख त्यागना होगा, अगर मेहनत नहीं करनी है तो फिर भाई सुख ही सुख है, फिर आगे जाके आप अपना देख लो। दैट्स व्हाट दिस सुभाषित सेइंग। सो all these subhashits are very important for according I think
आपको इसके ऊपर और थोड़ा विचार करना चाहिए खुद के लेवल पे। और अगर आप स्टूडेंट एज में है अभी, तो आपको थोड़े बहुत ऐसे सूख त्याग के अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज स्वाध्याय उच्चारण। ओके, सो प्रनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। कंठस्य, श्रोत्रस्य, भूषणैः, प्रयोजनम, साधूनामेकरूपता, साधूनाम एकरूपता, साधूनामेकरूपता। Rewrite the following words in good handwriting. You have to write all these words like bhushanam, कृष्णः, सुखार्थीनः, सर्वतीर्थमयी क्रियायाम in good handwriting. Join words of B with those of A properly on the basis of the lesson. So hastasya bhushanam danam, काकः कृष्णः, यथा चित्तं तथा वाचा, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं, शास्त्रं, सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम्। ओके, fourth is put right or wrong mark in the box against each sentence on the base of the lesson. So that's what I said, you have to by heart all the subhashit. माला कंठस्य भूषणं, नो। बकः कृष्णः, हंसः कृष्णः, नो। विद्यार्थी त्यजेत् सुखम्, आम। सर्वतीर्थमयी माता, आम। यथा चित्तं तथा वाचः, आम। Okay, read, recite and sing the shlokas of the lesson with correct pronunciation. This you will do. Listening to your teacher, write the words in good handwriting. This also you can do. So move on to seventh question. Form the words following the illustration. So see, we have to copy this like hastah, hastasya. They have done the shashti vibhakti. So kantah, it will be kanthasya. बस आपको स्य जोड़ना है, स्य। ओके, श्रोत्रम, श्रोत्रस्य, पादः, पादस्य, मुखम, मुखस्य, नेत्रम, नेत्रस्य। ओके, eighth is fill in the gaps in the following sentences, selecting the appropriate words. Okay, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत, क्रियाशीलः डैश त्यजेत, निद्राम। जो भी क्रियाशील है उसको निद्रा कहाँ से प्राप्त होगी। सज्जनः डैश त्यजेत, सज्जन को क्रोध त्यागना चाहिए। मित्रम डैश डैश त्यजेत, घृणा, घृणा, ऐसे मित्रों तो चाहिए ही नहीं। मित्रम घृणाम त्यजेत। नाइन्थ, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा बीजम तथा फलम। जैसे आपका बीज होगा वैसे ही उसमें से फल प्राप्त होगा आपको। अभी मेहनत करोगे तो आगे जाके उसका फल अच्छा होगा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा अन्नम, यथा अन्नम तथा मनः। इसीलिए बोलते हैं अच्छा खाओ अच्छे विचार आएंगे, अच्छा विचार आया तो आप लोग अच्छी क्रिया करेंगे। ओके, आई थिंक लेट मी चेक। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। वेरी गुड चैप्टर। If you have any doubt related to this, do let me know in the comment section. Share with your friends. धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।